आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली 11 साल के अंदर देश में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन संभव की है और उन्होंने शुरुआत में हमारी यातायात को बढ़ावा देने के लिए शायद रोड का हो, रेलवे का हो, एयर का हो या जलमार्ग का हो, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से हमें मनोबल दी थी और लक्ष्य दी थी कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन देयर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसलिए पिछली 11 साल के अंदर जो नीतियां प्रस्तुत की गई, जो कार्यक्रम हाथ में ली गई, सभी कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक लागू करने के लिए प्रदेश सरकार के सहयोग से हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग में बहुत सफल रूप से काम हुई, जिसकी वजह से आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था ने नया मोड़ लिया है और दुनिया को दिखाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से उन्होंने कहा था कि हमारे नदियां भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन सकती है। हकीकत में अब बन गए हैं और हमें अमृत काल के समय पर इस कालखंड में अगले दिनों में देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और दुनिया के सबसे मजबूत विकसित देश बनाने के लिए हमें एक साथ मिलकर दिन रात मेहनत करना होगा। और इसके लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दी है, जो सपोर्ट उन्होंने दी है, जो आशीर्वाद दी है और उनके कुशल नेतृत्व ने आज देश का हर मंत्रालय को, हर व्यक्ति को आत्मविश्वास जगाने का काम किया है और सफलता का इतिहास रचना की है। तो इसलिए कांग्रेस का कार्यकाल में 11वें स्थान पर रहे देश की अर्थव्यवस्था, कमजोर रहे, दुनिया में किसी भी प्रांत में देश को इज्जत नहीं मिले थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के दायित्व लेते ही यह निर्णय किया कि हमें सबको साथ लेकर देश की सब शक्ति, संपदा और संभावना को विशेष रूप से उजागर करना होगा और सही कार्यक्रम, सही नीति अपनाकर अपने शक्ति को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को सहयोग किया। इसके वजह से 11वें नंबर से आज भारत दुनिया के 100 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है।